नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में। आज मैं बच्चों से जुड़े हुए भूख न लगने के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट कुछ जानकारियां आपके सामने रखना चाहता हूं। अधिकांश मदर्स और फादर्स भी इस बात को लेकर के अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा है। तो ये वीडियो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और आपके मन में जो भी सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट के रूप में मुझे भेज सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट जो है, जिसे हिंदी में भूख न लगने का दोष कहा जा सकता है, आमतौर पे ये 2 से 5 साल तक के आयु वर्ग में ये एक स्वाभाविक लक्षण माना जाता है। अधिकांश बच्चे ही अपने नॉर्मल डाइट को नहीं लेते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चों में कई तरह की दोष हो रहते हैं जिस वजह से वो अपने एपेटाइट को नहीं ले पा रहे हैं। तो उन बिंदुओं को नेगलेक्ट करना सही नहीं माना जाएगा। तो किन बिंदुओं को देखना चाहिए? अधिकांश बच्चे अगर डाइट को सही से नहीं लेंगे तो उनका जो हाइट, वेट, शरीर का ग्रोथ है वो स्थिर हो जाएगा या रुक जाएगा। तो कई बार देखा गया है कि किन लक्षणों की वजह से ऐसा होता है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पाया गया है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा है कि वो बीमार है, या तो उनको कफ़ की शिकायत है, या फीवर है, या गले में दर्द है, टॉन्सिलाइटिस है, डायरिया, डिसेंट्री, एसिड रिफ्लक्स डिसऑर्डर। इन बीमारियों से अगर वो पीड़ित हैं तो बेटर है कि आप नज़दीक के डॉक्टर को दिखा करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। कई बार देखा गया है कि बच्चे आज के प्रेजेंट कंडीशन में बहुत सारे पढ़ाई के प्रेशर से, खेल कूद के प्रेशर से, compete करने की टेंडेंसी से काफ़ी तनाव ग्रसित भी हो जाते हैं। उसमें भी उनको भूख की कमी के लक्षण पाया जाता है। कई बार एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक जो है भूख न लगने का एक परमानेंट दोष भी बच्चों में पाया गया है। कई बार बच्चों को आप अतिरिक्त एंटीबायोटिक्स देते रहेंगे तब भी उनका भूख जो है कम हो जाता है। जो एवरेज भूख लगना चाहिए उससे कम उनको भूख लगने लगता है। कई बार बच्चों में, हमारे विशेषकर भारतवर्ष में पाया गया है, एनीमिया का दोष पाया जाता है। बहुत हद तक बच्चों में एनीमिया जो है, हीमोग्लोबिन की कमी से भूख कम लगने लगता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इंटेस्टिनल वर्म्स के वजह से, पेट में कीड़े के वजह से भी ऐसा होता है। और कई बार देखा गया है कि कब्ज जनित कारणों से भी बच्चे अपने डाइट को ठीक से नहीं लेते हैं। तो अगर इन कारणों से बच्चे ठीक से डाइट को नहीं ले रहे हैं तो व्यवस्थित ढंग से आप नज़दीक के किसी भी चिकित्सक से मिल करके आप जब उचित इलाज लेंगे तो बहुत हद तक भूख न लगने का दोष जो है चला जाता है। इसके अलावा मैं दूसरे हिस्से का कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के रूप में शेयर करने जा रहा हूँ कि मदर्स को क्या करना चाहिए जो बच्चे ढंग से खाना नहीं खाते हैं। अधिकांश बच्चे जो हैं, ये उनको मदर्स को ये समझना चाहिए कि बच्चे की भी अपनी एक चॉइस होती है डाइट का। कई बच्चों को मैंने अपने कैरियर में देखा है, कई बच्चे दूध नहीं पीते हैं। तो मदर्स को ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं उनको दूध अगर पिलाना है आपको, तो दूध का जो फ्लेवर चेंज करने के लिए या दूध की जो ओरिजिनल टेक्सचर है उसको चेंज करने के लिए आप बेटर है दूध का उसको हलवा बना दीजिए, दूध का खीर बना दीजिए, या दूध का आप जो है कभी आइसक्रीम बना दीजिए, या दूध का कुछ और फ्लेवर में आप सेवई के साथ खिला दीजिए। आपको ये चीज़ मदर्स को थोड़ा ध्यान देना होगा। दूसरी बात है, आप उसका जो टाइम गैप है उसको मेंटेन कीजिए। टाइम गैप अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो कई बार बच्चे जो है ढंग से खाना नहीं खाएंगे। इसके अलावा ये देखना होगा कि मदर्स को ये पता लगना होगा कि किस चीज़ में कितनी कैलोरी और न्यूट्रिशन की मात्रा है और किस एज ग्रुप को कितनी न्यूट्रिशन चाहिए। अगर ये नॉलेज मदर्स को होगा तो उस हिसाब से वो डाइट को बच्चों को दे सकते हैं। जो न्यूट्रिशियस डाइट बच्चों को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उसके खाने के प्रति टेंडेंसी उसका चेंज होगा। इसके अलावा ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों को जो है ये फ्रीडम की आवश्यकता होती है, उनको भी ये आज़ादी चाहिए सिलेक्शन करने की, क्या खाना है नहीं खाना है। तो आप हफ्ते में एक दिन बच्चों को ज़रूर ऐसा मौका दीजिए कि बच्चे से पूछिए। विशेषकर मैं मदर्स से कहूँगा कि बच्चा क्या खाना चाहता है, बच्चों से पूछिए, उस हिसाब से आप डाइट को बच्चों को देने की कोशिश कीजिए। कई बार ये देखा गया है कि घर में आप जो खाना बना रहे हैं वो एडल्ट के हिसाब से बना रहे हैं, तो ज़्यादा स्पाइसी हो गया, ज़्यादा सॉल्टी हो गया, ज़्यादा क्रिस्पी हो गया, ज़्यादा ऑयली हो गया, तो ये बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो आप इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कई बार बच्चे जो हैं बाहर जा कर के भी खाना पसंद करते हैं, तो आप 15 डेज़ 20 डेज़ में
आप जो है नॉर्मल खाने पीने के हाइजीनिक कंडीशन वाले किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में जा कर के भी हफ्ते 15 दिन में एक दिन पूरे परिवार के साथ में आप ये ज़रूर कोशिश कीजिए। यही चीज़ जो है आप घर में भी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए कि पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के सेम टेबल में खाना खाना चाहिए। आए दिनों व्यस्तता की ज़िंदगी में कई बार ऐसा संभव नहीं होता है, फिर भी मदर फादर को ये ज़रूर कोशिश करना चाहिए। बच्चों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिखाने चाहिए या उसके स्टोरी या फैक्ट्स से अवगत कराना चाहिए कि किस फल में कितना विटामिन्स है या किस में फैट्स है, किस में प्रोटीन है, ये ज़रूर बताना चाहिए। बच्चों को डीमोरलाइज़ ना करें, अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो उसको इंसल्टेड फील नहीं कराइए, उसको जागरूक कीजिए कि इस चीज़ की न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है, इसको लेने से क्या होगा, क्या फ़ायदा है, इसके बारे में उसको डिटेल दीजिए। इसके अलावा बच्चों को जो है हमेशा ये ज़रूर रहता है कि हर दिन एक जैसा खाना वो पसंद नहीं करते हैं, ये बड़ों को भी आदत रहती है। तो आप थोड़ा-सा इसमें वैरायटी ऑफ फूड्स को इंक्लूड कीजिए, मदर्स इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो है, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात को कहूँगा, मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे डिफेंस के प्रोग्रामों में, फैमिली वेलफेयर सेंटर्स में इस बात को कहा है कि जो है बी एन आइडियल फर्स्ट, अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत कीजिए। कई बार देखा गया है कि जिन घरों में साग सब्जियां कम बनती हैं, बच्चे भी उन साग सब्जियों का नाम भी नहीं जानते और उनको खाते भी नहीं हैं। तो बेटर है कि बच्चे की मदर और फादर भी बच्चों के सामने अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत कीजिए, तब शायद बच्चे जो हैं इस चीज़ों को फॉलो करेंगे। इनके अलावा भी अगर प्रॉब्लम रह जाता है तो बेटर है कि आप नज़दीक के डॉक्टर के सलाह अनुसार बच्चे का पूरा चेकअप करवाएं। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे को जो खाना न खाने का दोष है और उसका जो अंडर ग्रोथ है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट करके ज़रूर भेज सकते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से आप अगर मुझसे मिलना चाहते हैं या अपने बच्चों को लाना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब प्रोफाइल में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।